गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी ऑनलाइन क्लासेज प्रिंगस। दोस्तों, हम चल रहे थे परसेंटेज में, जिसे हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने बात की थी कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसकी खपत में कितनी कमी करेगी, खर्च अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों, हम खर्च को बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर खर्च को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं तो फिर उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे संबंधित एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। चाय के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्च 8% बढ़ाया जाता है, कि खर्च 8% क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। देखो दोस्तों, चाय के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, लेकिन शर्त यह है कि वो अपना खर्च 8% क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। यानी कि पहले की तुलना में वो 8% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो दोस्तों, कल वाले प्रश्न से डिपेंड है। कल वाले प्रश्न में हमने ये देखा था कि वहाँ खर्च अपरिवर्तित था, तो इसकी बात करते हैं। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं इसका जो प्रारंभिक खर्च था वो 100 रुपये था। मतलब वो व्यक्ति इस चाय पर कितने रुपए खर्च कर रहा था, 100 रुपये खर्च कर रहा था। जबकि उसका जो नया खर्च है वो कितना हो चुका है, 20% वृद्धि कर चुका है, यानी 20% बढ़ चुका है। क्योंकि मूल्य में वृद्धि होगी तो खर्च में भी वृद्धि होगी, श्योर है। तो यहाँ 20%, तो 100 का 20% कितना होता है दोस्तों, 20 ही होता है। तो ये हो गया 120 रुपये। कितना हो गया दोस्तों, 120 रुपये हो गया। क्योंकि हमने प्रारंभिक खर्च कितना माना है, 100 रुपये माना है, और 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो 20 जोड़ दिया, कितना हो गया, 120। अब ये कहता है कि खपत में कितनी कमी करे, कि कितने प्रतिशत की कमी करे। अब यदि खर्च अपरिवर्तित होता तब तो हम यहीं से कहते हैं कि वो अपने खर्च में 20 रुपये की क्या करेगा, कमी करेगा। यानी 20/120 × 100, यानी कि 16 से 2/3% आ जाता। लेकिन उसने अपना खर्च बढ़ाकर कितना कर दिया, 8% बढ़ाकर 108 कर दिया। यानी पहले वो 100 रुपये खर्च कर रहा था, उसकी तुलना में उसने कितना खर्च करने लग गया, वो 108 रुपये खर्च करने लग गया। पहले वो कितना खर्च कर रहा था, प्रारंभिक खर्च 100 रुपये, और वो अपने खर्च को 8% बढ़ा जाता है, यानी 8% बढ़ा लेता है। यानी 100 की बजाय कितना खर्च करने के लिए तैयार है, वो 108 रुपये खर्च करने के लिए तैयार है। जबकि उसका मूल्य बढ़कर कहाँ पहुँच गया, 120 पर पहुँच गया खर्च। तो उसे अपनी खपत में कुछ कमी तो करनी पड़ेगी। दोस्तों, वो कितनी कमी करेगा, यहाँ 120 में कितनी कमी करे कि 108 प्राप्त हो जाए, तो श्योर है कि वो कितनी कमी करेगा, 12 की। यानी उसको 12 रुपये की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। क्योंकि उसका जो नया खर्च है वो 120 रुपये हो चुका है, जबकि वो 108 रुपये ही खर्च करने के लिए तैयार है। यानी उसको 12 रुपये का सामान कम खरीदना होगा, यानी 12 रुपये की उसको अपनी खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी। तो 12 की कमी कितने पर करेगा, 120 पर। तो 12/120 × 100। तो दोस्तों कितना परसेंट हो गया, 10%। यानी उसको अपनी खपत में 10% की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। फिर से एक बार लिख सकते हो, प्रारंभिक खर्च हमने कितना माना है, 100 रुपये माना है।
तो नया खर्च क्या होगा, मूल्य में 20% वृद्धि हुई है तो नया खर्च 20% बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति कितना खर्च करने के लिए तैयार है, 8% पहले से ज़्यादा, यानी कि वो 100 की बजाय कितना खर्च कर सकता है, 108 रुपये खर्च कर सकता है। तो अभी भी उसका मूल्य ज़्यादा है, अर्थात उसको यहाँ से कुछ कटौती करनी होगी, और वो कितनी करेगा, 12 रुपये की। तो 12 की कटौती वो 120 पर करेगा इंटू 100, यानी कितना आया, 10%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सेम ऐसा ही एक प्रश्न और देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए इस टाइप का प्रश्न। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, सेव के मूल्य में 25% कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च 10% घटाया जा सकता है। दोस्तों सेम ही प्रश्न है। प्रश्न क्या है, सेव के मूल्य में 25% कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च 10% घटाया जा सकता है। देखो मूल्य में कमी हुई है तो व्यक्ति ने अपने खर्च में भी 10% की क्या कर दी है, कटौती, लेकिन उसके बावजूद उसको अपनी खपत को बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है उसने जो कटौती की है वो इतनी नहीं की जितनी की बैलेंस हो जाए इसका। तो इसको प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं, प्रारंभिक और नया वाला खर्च, दो प्रकार से लिखेंगे इसको। दोस्तों हम प्रारंभिक खर्च कितना मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं कि उसका प्रारंभिक खर्च कितना था, 100 रुपये था। अब दोस्तों उसके मूल्य में कमी कितनी की हुई है, 25%, यानी कि 25% की मूल्य में कमी हुई है, इसका मतलब उसके खर्च में 25% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो दोस्तों 100 रुपये का 25% कितना होता है, 25 ही होता है। तो 25 की कमी हो जाएगी तो उसका जो नया खर्च होगा वो कितना होगा, 75 रुपये हो जाएगा। नया खर्च कितना हो जाएगा, 75 रुपये हो जाएगा। अब दोस्तों ये कह रहा है कि उसने खर्च 10% घटा दिया है, उसने यानी उसने अपना खर्च 10% क्या कर दिया है, घटा दिया है। तो दोस्तों 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, अर्थात उसने अपना खर्च इस 100 की बजाय कितना कर दिया, 90 रुपये कर दिया, यानी वो अब 90 रुपये ही खर्च करेगा। अब दोस्तों उसकी जो वस्तु है पहले वाली वो कितने में प्राप्त हो रही है, 75 रुपये में प्राप्त हो रही है, जबकि वो खर्च कितना कर रहा है, 90 रुपये खर्च कर रहा है। इसका मतलब उसके खपत में कितनी वृद्धि हो रही है, उसकी खपत में 15 रुपये की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उसके खपत में कितनी हो रही है, 15 रुपये की उसकी खपत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये 15 की वृद्धि कितने पर होगी, 75 पर। तो 15/75 इंटू 100, 15 का भाग 75 में कितना आया, 5, और 5 का भाग 100 में देंगे तो क्या आएगा, 20%, यानी वह अपनी खपत में 20% की क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। दोस्तों फिर से देखना एक बार, प्रारंभिक खर्च हमने क्या माना, 100 रुपये मान लिया है। नया खर्च क्या होगा, 25% की कमी हुई है, तो बताओ 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है। तो 25 कम किया तो कितना बचा, 75 रुपये आया। मतलब अब वह वही वस्तु 75 रुपये में खरीद सकता है, लेकिन उसने अपने खर्च को 10% घटा दिया है पहले की तुलना में, यानी 100 का 10% कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। तो 100 में से 10 घटाया तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, यानी कि अब वो 90 रुपये खर्च करने के लिए बिल्कुल तैयार है, जबकि उसको खर्च कितना है, 75 रुपये आ रहा है इस समय। अर्थात उसको वस्तु ज़्यादा मिलेगी
कितनी ज़्यादा मिलेगी? 15 रुपए की वस्तु उसको ज़्यादा प्राप्त होगी। तो 15/75 इंटू 100 यानी 1/5, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 20%। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं कैसा ही और चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे, कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च 19% बढ़ाया जा सकता है? 19% बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न क्या है दोस्तों? चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च 19% बढ़ाया जा सकता है? वैसा ही प्रश्न है, सेम प्रश्न है, तो इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। प्रारंभिक खर्च में क्या मान लेता हूं? 100 रुपये मान लेता हूं कि सर्वप्रथम वो चीनी पर कितना खर्च कर रहा था? 100 रुपये खर्च कर रहा था, लेकिन वस्तु के भाव में वृद्धि कितनी हो चुकी है? 40%। अर्थात 100 का 40% कितना होगा दोस्तों? 40 रुपये होगा। अर्थात उसका जो नया खर्च है वो बढ़कर कितना हो चुका है? 140 रुपये हो चुका है। 100 रुपये की वस्तु है वो 140 में प्राप्त होने लग गई है उसको। अब उसने बताया कि वो खपत में कितने % कमी करे, लेकिन शर्त यह है कि उसका खर्च 19% बढ़ाया जा सकता है। यानी अब वो 100 रुपये की बजाय 119 रुपये खर्च करने के लिए क्या है? तैयार है, क्योंकि 100 रुपये का 19% कितना होगा? 19 रुपये होगा। अर्थात वो 100 के बजाय कितना खर्च कर रहा है? 119 खर्च कर रहा है, यानी 100 नहीं खर्च कर रहा है। लेकिन फिर भी देखा कि अभी भी वस्तु के मूल्य क्या है? 140 की वस्तु है, लेकिन वो 119 ही खर्च कर रहा है, तो उसे अपनी खपत में क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। कितनी कमी करेगा? 140 में से 119 बाकी निकालना है, यानी 21 रुपए की उसको क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। ये 21 रुपए की कमी किस पर होगी? 140 पर होगी, यानी 21/140 इंटू 100। दोस्तों 7 से काट सकते हैं, 3, 7 से काट दिया 2, ठीक है। 3/20, 3/20 का मतलब होता है 15%। ये आप यहाँ से काट सकते हैं, ये 5 आएगा, और 5 इंटू 3 कितना आएगा? 15%। यानी उसको अपने खपत में कितनी % की कमी करनी होगी? 15% की उसको कमी करनी होगी। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल चेंज करते हैं, इसी सीक्वेंस का एग्जाम्पल है, थोड़ा अलग एग्जाम्पल होगा, जिसमें हमें वस्तु के मूल्य के बारे में चर्चा की जा सकती है कि वस्तु के मूल्य पर क्या होगा, उसका प्रारंभिक या नया वाला भाव क्या होगा, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, चाय के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी 440 रुपए में 2 किलोग्राम चाय कम खरीद पाती है। तो चाय का
बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। दोस्तों हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि चाय का प्रारंभिक मूल्य क्या था, यानी इसका पहले क्या भाव था और अब क्या भाव है, जबकि हमें इस समय केवल नया वाला पूछा है कि इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। देखो दोस्तों, चाय के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी 440 रुपए में 2 केजी चाय कम खरीद पाती है। तो चाय का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये अपने से पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी भाई थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, बेसिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इसको आसानी से वन स्टेप में प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले मेरे को दोस्तों ये बताओ कि चाय के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है, तो श्योर है कि हमारा जो पारिवारिक खर्च है उसमें 10% की वृद्धि होगी, क्योंकि सीधा सा मूल्य जो है वो सीधा हमारे खर्च से संबंधित होता है। मूल्य में कुछ उतार चढ़ाव होता है तो हमारे खर्च में भी उतार चढ़ाव होता है। तो मेरे को ये बताओ दोस्तों, इस व्यक्ति ने टोटल 444 रुपये खर्च कर रहा है। पहले जो ये 444 रुपये में जो चाय की मात्रा ला रहा था और भाव बढ़ जाने से अब उसको 2 केजी मात्रा क्या हुई है, कम प्राप्त हुई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति पहले 200 रुपये में 10 किलो चाय ला रहा था, लेकिन मूल्य बढ़ गया और आज उसको 200 रुपये में 8 किलो चाय मिल रही है, यानी पहले से 2 किलो क्या मिल रही है, कम। यानी अमाउंट सेम रखा है कि 440 रुपये में 2 किलो चाय उसको क्या मिली है, कम मिली है। किस वजह से, भाव बढ़ जाने से। तो मेरे को ये बताओ दोस्तों, अगर मैं इस 440 का 10% निकाल लूं, क्योंकि उसको अगर सामान पहले जितना ही खरीदना है, वस्तु की रेट क्या हो चुकी है, 10% बढ़ चुकी है, तो बताओ उसको अपने खर्च को 10% बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर सामान पहले जितने लेना है, बढ़ाना चाहिए ना, बिल्कुल। क्योंकि अगर सामान उसको उतना ही खरीदना है पहले जितना ही, तो उसको 10% अपने खर्च को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो क्यों ना इसको आसानी से कर लिया जाए, 440 का 10% निकाल लेते हैं अपन, जो कितना आएगा दोस्तों, 44 रुपए आएगा। यानी उसका जो खर्च है वो 44 रुपए बढ़ जाएगा। यानी अगर वो पहले जितनी चाय लाना चाहता है तो उसे 44 रुपए और इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, और ये 44 रुपए वो इन्वेस्टमेंट कर देगा तो उसको ये 2 किलो चाय प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि अगर वो ये 44 रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो उसको 2 किलो कम प्राप्त हो रही है। अगर वो ये 44 इन्वेस्टमेंट कर देगा तो ये 2 किलो उसको मिल जाएगी। अर्थात 44 रुपए में कितनी चाय आ रही है, 2 किलो। अर्थात इसमें 2 का भाग लगा दो, ये इसका मूल्य आ गया 22 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी इस समय जो नया भाव है, बढ़ा हुआ भाव है, वो क्या है, 22 रुपए प्रति किलोग्राम है। किसका मूल्य, चाय का। दोस्तों एक बार समझ लो, बहुत छोटा सा प्रश्न आया, बड़ा लेंथी प्रश्न है, लैंग्वेज में बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं। हम कॉन्सेप्ट अगर चलते रहे तो बहुत आसान सी चीजें हैं, क्योंकि 10% वृद्धि हुई है किसमें, मूल्य में। तो दोस्तों श्योर, जाहिर सी बात है, जो वृद्धि मूल्य में हुई है वो मूल्य किसमें होनी चाहिए, खर्च में भी होनी चाहिए वृद्धि। तो हमने 440 का 10% निकाला, जो कितना आया, 44 रुपए। अर्थात अगर वो सामान पहले जितनी क्वांटिटी में ही लाना चाहता है, उसी क्वांटिटी सेम रखना चाहता है, उतना ही सामान चाहिए उसको, तो श्योर है उसे 44 रुपए अधिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन उसने नहीं किया तो उसको 2 किलोग्राम चाय क्या मिली, कम। अर्थात इस 2 किलोग्राम को खरीदने के लिए उसको कितना खर्च करना पड़ेगा, 44। तो 44/2 यानी क्या आएगा, 22 रुपए प्रति किलोग्राम। दोस्तों इसी प्रश्न में मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको इसके प्रारंभिक भाव पूछ ले कि इसके प्रारंभिक भाव क्या था, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, चाय के मूल्य में 10% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसका मतलब बढ़ा हुआ जो मूल्य है वो 110% होगा।
क्योंकि 100% वैल्यू किसको मानते हैं? प्रारंभिक जो चीज होती है वो अपने आप में क्या होती है? 100%। इसलिए जो 22 रुपए है वो 110% के इक्वल होगा दोस्तों। यानी 110% की वैल्यू कितनी है? 22 रुपए। तो दोस्तों 100% की वैल्यू क्या होगी? इंटू 100 कर देंगे इसको, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी 10 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 20 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी पहले उसकी जो वैल्यू थी यानी मूल्य था वो 20 रुपए किलोग्राम था। दोस्तों अपने प्रश्न की जांच भी कर सकते हो आप। कैसे? 20 का भाग 440 में लगाओ, 22 केजी हो गई चीनी चाय, और अगर आप 22 का भाग इसमें लगाओगे तो कितनी केजी आएगी? 20 केजी। यानी पहले 22 केजी मात्रा आ रही थी, अब 20 केजी मात्रा आ रही है, मतलब पहले से 2 की जो क्या हो रही है? कम प्राप्त हो रही है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न सेम इसी सीक्वेंस का लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे दोस्तों। एग्जाम्पल है दूध के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 240 रुपए में 3 किलोग्राम दूध अधिक खरीद सकता है या अधिक खरीद पाता है। तो दूध का गठा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा? दोस्तों उसी सीक्वेंस का प्रश्न है। दूध के मूल्य में 20% क्या हुई है? कमी हुई है, जिससे क्या हुआ है कि एक व्यक्ति 240 रुपए में 3 किलोग्राम दूध अधिक ही खरीद पाता है। तो दूध का गठा हुआ मूल्य कितना होगा? तो वही बात, अगर आपके मूल्य में 20% क्या हुई है? कमी। 20% क्या हुई है? कमी हुई है। तो दोस्तों आपके खर्च में भी 20% कमी होगी। तो हम करते हैं 240 का 20%, जिसको 20% को हम 1/5 भी बोलते हैं महीने में, यानी इसमें 5 का भाग भी लगा सकते हो आप, 48 आएगा। या 240 का 20% निकाल दीजिए। 240 का 20% क्या होगा? तो 240 का 20% कितना होगा? 48 रुपए होगा दोस्तों। कितना होगा दोस्तों? 48 रुपए होगा। अब ये बताओ, अगर वो 48 रुपए कम खर्च करता है पहले से, यानी इतना खर्च कम करता है, तो उसको पहले जितना ही दूध प्राप्त होगा। लेकिन अगर वो पूरे 240 खर्च करता है तो उसको 3 किलोग्राम ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब अगर वो टोटल खर्च यानी 48 रुपए नहीं कम करता है, मतलब 48 रुपए इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो उसको ये 3 किलोग्राम ज्यादा प्राप्त हो जाता है। अर्थात दूध के भाव क्या हो गए? 16 रुपए प्रति किलोग्राम। ये कौन सा मूल्य है दोस्तों? ये इसका गठा हुआ मूल्य है, यानी नया वाला रेट 16 रुपए प्रति किलोग्राम। क्योंकि 240 का 20% 48 रुपए, यानी या तो उसको अपना खर्च 48 रुपए कम कर लेना चाहिए जिससे उसको मात्रा पहले जितनी ही प्राप्त हो जाए, या फिर उसको क्या करना चाहिए कि 48 रुपए अगर वो खर्च करता है, यानी पूरे खर्च 240 करता है, तो उसको 3 किलोग्राम ज्यादा प्राप्त होगा। 48 ये 3 किलोग्राम जो मात्रा है उसको कितने में प्राप्त हुई है? 48 रुपए में, यानी भाव क्या होंगे? 16 रुपए पर केजी। इसके बाद की बात करें, इसका अगर प्रारंभिक रेट देखना चाहें तो प्रारंभिक रेट आप बता सकते हो आसानी से। कैसे होगी? 16 रुपए वो किसके बराबर है? 20% कमी हुई है। इसका मतलब नया वाला जो भाव है वो 80% है। प्रारंभिक भाव का कितना है? 80%। तो प्रारंभिक भाव का जो 80% है वो कितना है? 16 रुपए है। तो आप 80% का भाग लगा दीजिए, परसेंटेज हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, ये कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया? 20 रुपए प्रति किलोग्राम। ये कौन से भाव हैं दोस्तों? 20 रुपए प्रति किलोग्राम कौन सा भाव है? प्रारंभिक। जबकि हमें आवश्यकता किसकी थी? गठा हुआ मूल्य पूछा था, जिसका आंसर क्या है? 16 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही है।
हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी कमी है इसमें वो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।